वजीर आला सरबराही में काबीना ने की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक करारदाद मंजूर। करारदाद का मुसव्वदा तैयार, जल्द ही मिल सकते हैं वजीर आजम से सीएम उमर अब्दुल्ला। उमर की पहली करारदाद 5 अगस्त के फैसले की तौसीक से कम नहीं। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का पार्टी तर्जुमान ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने लिया दफा 370 पर यू टर्न। तीन सौ 370 की मनसूखी के बारे में जानती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंजीनियर रशीद का बयान, कहा रियासत का दर्जा देने का मरकज ने किया है वादा, उमर कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट स्कोर करने की कोशिश। बीजेपी ने बनाया उमर अब्दुल्ला हुकूमत को निशाना। तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा, 370 पर यू टर्न लेने के बाद उमर अब्दुल्ला का सियासी हरबा, मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल करने का मरकज का है वादा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर। तमाम अराकीन असेंबली को दिलाएंगे हलफ। 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगी तकरीब। उजरा में कलमदानों की तकसीम। सुरेंद्र चौधरी को पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्रीज, कानकनी, लेबर एम्प्लॉयमेंट। सकीना आयतो को हेल्थ, मेडिकल स्कूल और हायर स्कूल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर। जावेद राना को जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात, कबायली अमूर। जावेद डार को ज़रई पैदावार, दी तरक्की, पंचायती राज। सतीश शर्मा को खुराक, सिविल सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट। जम्मू में मुनक्किद हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। बीजेपी की हिमायत करने पर लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए करारदाद पास। वंदना मलहूरा जैनपुरा शोपिया में एक गैर मकामी मजदूर का कत्ल। बिहार के अशोक चौहान के तौर पर हुई है पहचान। मार्बल मार्केट जम्मू में एक दुकान में धमाके की खबर पर पुलिस की सफाई। कुछ नामालूम अफराद की वजह से लग गई थी आग। पुलिस की मदद से पाया गया आग पर बरवक्त काबू। शोपिया और पुलवामा के सनती इलाकों में कोल्ड स्टोरेज, बागबानी के शोबे को तब्दील कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। हजारों टन सेब जखीरा करने की गुंजाइश। इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च फील्ड सेशन टंगमर्ग में एशिया का वाहिद और नायाब रेडवुड दरख्त, हेरिटेज दरख्त दिया गया करार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू कश्मीर काबीना ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक करारदाद मंजूर की। सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया कि यह करारदाद जुमेरात को काबीना की पहली मीटिंग के दौरान मंजूर की गई। मीटिंग की सदारत वजीर आला ने की और इसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर वज़रा ने शिरकत की। करारदाद का मुसवदा तैयार कर लिया गया है और वजीर आला के 1-2 दिनों में नई दिल्ली जाएंगे ताकि करारदाद का मुसवदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सौंपे और उनसे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दें। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि ऐसा लगता है उमर अब्दुल्ला ने अपना गोल पोस्ट 370 से बदलकर रियासत का दर्जा कर दिया। मरकजी हुकूमत ने पहले ही रियासत का दर्जा देने का वादा किया था, तो उमर नया क्या कर रहे हैं? उमर सिर्फ पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीज़ों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा
तो उमर साहब क्यों वही चीज़ उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं? अच्छी बात है वो कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, लेकिन वो आधी चीज़ ही क्यों कह रहे हैं? सिर्फ वही क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी देने को तैयार है? इसका मतलब 370 की जब बात करने के लिए वो तैयार नहीं, 35 की बात करने के लिए तैयार नहीं, तो वो एक तरफ से आई वॉश है, जिस एजेंडे पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे डिवेट हो रहे हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर सईद बशारत बुखारी ने रियासत की बहाली से मुतल्लिक करारदाद पर कहा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने पहले ही कहा था कि वो रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। बुखारी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस से 370 पर वोट मिले हैं। बुखारी ने साथ ही कहा कि एनसी को इसी तरह वादों की वजह से अक्सरियत हासिल हुई, लेकिन लगता है कि अब एनसी की तरजीह बदल चुकी है। देखिए, इन्होंने काबीना में इसको रेजोल्यूशन पास किया और सबसे बड़ी बात है कि ये वो इशू है जिस पर खुद प्राइम मिनिस्टर और फिर होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में भी बयान दे चुके हैं और इस इलेक्शन से पहले भी, शायद इलेक्शन के दौरान भी बात, और इसमें कोई शक नहीं है। अब इन्होंने इसी चीज पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि इनके मैनिफेस्टो में ये शायद तीसरे नंबर पर है ये इशू। और देखा जाए तो पहले जिस पे इन्होंने बेसिक वोट लिया, क्योंकि ये वो स्टेटहुड वाला वो मामला है जो हम चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये वो मामला है जो बीजेपी वाले भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, एनसीपी कहते हैं, सब कहते हैं। अब समझ हमें ये नहीं आता है कि जिन चीजों पे विद ऑल रिगार्ड्स टू देम एनसी ने वोट लिया और लोगों ने भरपूर मेजॉरिटी दी, यानी मुझे लगता है कि 96 के बाद पहली बार किसी जमात को भरपूर मेजॉरिटी मिली, वो हुकूमत आराम और आसाइश के साथ बना सके। यानी अभी इनके हक में जो लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद इनके पास नंबर्स आ गए, वो जो इंडिपेंडेंट समेत है, वो इन्हीं चीजों को देख के वोट दे दिया कि ये शायद कर सकते हैं और मेजॉरिटी दे दी। और जब आज मेजॉरिटी आ गई तो ये उस मुद्दे पे रेजोल्यूशन इन्होंने पास कर दिया जो खुद बीजेपी जिसने हमसे छीना वो भी कह रही है, और पार्लियामेंट के ऐवान जो सबसे बड़ा ऐवान है मुल्क में, वहां भी कहा गया। तो मुझे लगता है कि ये इनहराफ है जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया लोगों को, जिस पे वोट लिया, ये उस चीज से इनहराफ है, यानी बदलाव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज के अंदर का बदलाव है। तो मुझे लगता है ये गलत है, ये लोगों के साथ नाइंसाफी और ज्यादती है। पीडीपी के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने कहा कि इतलात के मुताबिक ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ रियासत का मसला उठाकर आर्टिकल 370 पर यू टर्न लिया। गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी हैं कि वो रियासती हैसियत और दफा 370 जैसे मसाइल पर हुकूमत के साथ है। पीडीपी स्पोक्सपर्सन आदित्य गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आदित्य, जो फर्स्ट मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत बनाई, उसके बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन जो है पास किया गया है स्टेटहुड पे। पीडीपी का ये कहना है हालांकि कि ये 370 पे बात होनी चाहिए, लेकिन आप ये यू टर्न कैसे देख रहे हैं? देखें, हमने भी सिंस अब न्यूज़पेपर आइटम्स भी आई हैं इसी के ऊपर कि उन्होंने रेजोल्यूशन स्टेटहुड पर निकाला है। हमें उम्मीद थी कि उमर साहब ने खुद ही कहा था कि वो रेजोल्यूशन पे आर्टिकल 370 के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करके जाएंगे। उन्होंने उस बारे में अभी की नहीं बात, एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई थी उसके बारे में, और हमने कहा था कि, और मैडम महबूबा मुफ्ती ने भी उसी के लिए कहा था कि आप जब ओथ के वक्त भी कि आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें और रेजोल्यूशन पास करें कैबिनेट में या असेंबली में, हम आपके साथ हैं इस मामले में। उन्होंने अभी उसके ऊपर बात नहीं की, उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में छोड़ के स्टेटहुड के ऊपर किए हैं। जो वोट मांगा गया था वो उसके ऊपर नहीं था, तो सवालिया निशान तो उठता ही है, लेकिन इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्यों। तो पीडीपी का साफ कहना है कि आर्टिकल 370 पे भी उनको उम्मीद थी कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, लेकिन ये यू टर्न है और स्टेटहुड की बात की गई है, और ऐसे में जो है पीडीपी यदि कोई 370 पे अगर आता है रेजोल्यूशन तो उसके साथ है, लेकिन जो उमर अब्दुल्ला हैं वो अपने जो वादे किए हैं वो अब पूरा करने का टाइम आ चुका है उनके लिए। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को निशाना बनाया। बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा कि दफा 370 पर यू टर्न लेने के बाद उमर अब्दुल्ला रियासत के मामले में सियासत कर रहे हैं। बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, कल एक रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट ने स्टेटहुड पे, आप क्या बीजेपी कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा है, रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत क्या है? रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत तब हो जब बीजेपी ने मना किया हो कि स्टेट नहीं बननी है, जब पार्लियामेंट में ही कह दिया है कि स्टेट बनाना है जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद ये पॉलिटिकल ड्रामे के अलावा वी डोंट सी एनीथिंग इन दिस।
तो आपको लगता है कि एक तरह से एक पॉलिटिकल माइलेज और खासकर अपने वोट बैंक को जो है एड्रेस करने के लिए इस तरह से कैबिनेट, हालांकि ये जो बाकी पार्टियां हैं उनका कहना है ये प्रेरोगेटिव अगर होता, अगर ये असेंबली में ये बात उठाई जाती। नहीं देखें, एक तो ये कैबिनेट का मसला कैसे हो गया, रेजोल्यूशन पास करनी है तो असेंबली को होने दीजिए, डिबेट होने दीजिए उसके ऊपर। और दूसरा मुझे लगता है कि इशू ही बेकार है, बिकॉज जब सभी पार्टीज मानती हैं कि स्टेट बनानी है तो फिर रेजोल्यूशन क्या है। आपने इलेक्शन लड़ा इस मुद्दे के ऊपर कि 370 को वापस लाएंगे, आप करिए उस पर रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करिए। क्यों नहीं करते हैं आप डिस्कशन अब 370 के ऊपर? 370 के ऊपर तो चुप करके बैठ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। तो जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करनी नहीं है, जो मुद्दा है नहीं उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करके पॉलिटिकल ड्रामा करना है, इससे ज़्यादा वी डोंट सी इन दिस। तो आप कैसे इसका यू टर्न जो लिया है 370 पे कैसे देखती बीजेपी? देखिए 370 के ऊपर शुरू से ही ये क्लैरिटी थी कि 370 के ऊपर कुछ भी करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। ये पार्लियामेंट ने डिसीजन किया है, जिसको रिवोक करने की पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास हो सकती है, दैट आल्सो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेट अगर ये यूटी लेजिस्लेचर से रेजोल्यूशन पास हो भी जाए, असेंबली में डिस्कस भी हो जाए, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। कश्मीर में लोगों को ये बेचने के लिए न्यूज़ जो है क्रिएट की गई, कैबिनेट ने जो है वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात की है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा किसी को होगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ड्रामाबाजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया और मुबारक गुल तमाम अराकीन असेंबली को हलफ दिलाएंगे। हलफ बर्दारी की यह तकरीब 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे श्रीनगर में वाक़ई जम्मू कश्मीर असेंबली में मुनक्किद होगी। बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और 7 बार असेंबली के रुकन रहे अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर असेंबली का स्पीकर बनाया जाएगा। एनसी क़यादत ने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे की भी पेशकश की है। उमर अब्दुल्ला हुकूमत में वुज़रा को कलमदान मिल गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी को पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, कानकनी, लेबर और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया। सकीना ईतो को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर के कलमदान अलॉट किए गए। जावेद अहमद रावना को जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली उमूर का चार्ज सौंपा गया। जावेद अहमद डार को ज़रूरी पैदावार, ढी तरक्की और पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन का कलमदान दिया गया। सतीश शर्मा को खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और ARI और ट्रेनिंग तफवीज़ के किए गए हैं। और जो महकमे किसी भी वजीर को अलॉट नहीं किए गए वो वज़राला के पास रहेंगे। जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग मुनक्किद हुई। अपनी कोर ग्रुप मीटिंग में बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत करने पर जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए करारदाद पास की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी की कानून साज मीटिंग जल्द मुनक्किद होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों को लेकर पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पर चर्चा की है। हम जम्मू कश्मीर की जनता, विशेषकर जम्मू संभाग की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हुई है। इसका सारा श्रेय जम्मू की जनता को जाता है। हम कश्मीर की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं जो 1,26,000 से ऊपर वोट्स कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। चूंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सरकार का गठन हो गया है, नई सरकार ने शपथ ली है और आगे की प्रक्रियाएं भी पूरी हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की भी नेताओं की बैठक बहुत जल्द होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में केंद्र से जो 2 पर्यवेक्षक हमारे वरिष्ठ नेता तय किए गए हैं, श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और श्रीमान तरुण चुग साहब, वो भी रहेंगे और जल्द उस बैठक को भी करके सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने
AICC क़यादत के साथ मशावरत के बाद जम्मू के इलाकों में हालिया असम्बली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की वजूहात का पता लगाने और तजावीज़ देने के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी आज से 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि जहांगीर मीर, नरेश गुप्ता, ठाकुर बलवान सिंह शाह, मोहम्मद चौधरी, वेद महाजन और दीनानाथ भगत कमेटी के मेंबर हैं। जैसा रिजल्ट जम्मू में आया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। और उसके क्या कारण हैं, हम अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए और पार्टी के लीडर्स, काडर्स के साथ बात करेंगे और उन कारणों को जान करके पार्टी के लीडरशिप को अवगत कराएंगे कि कहीं पे क्या वजह हुई, हमसे गलतियां हुई, या नैरेटिव कुछ ऐसा बना, और क्या फैक्टर्स थे। तो उसमें हम बैठेंगे, मीटिंग करेंगे। और भी साथी हैं, सीनियर साथियों को रखा गया। पार्टी जानना चाहती है, हाईकमांड भी देखना चाहती है। पहले हम एग्जामिन करेंगे, फिर चुनाव तो सबने लड़ा और क्यों ऐसी बात हुई, ये गंभीर चिंता की बात है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाले। दक्षिण कश्मीर के पंबोर में एग्री किंग ट्रैक्टर और उपकरण उद्घाटन समारोह का आयोजन। एग्री किंग ट्रैक्टर्स की प्रमुख हस्तियों ने लिया हिस्सा। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों पर दिया जोर। ऊना में प्रदेश स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा निदेशक। प्रदेश के 11 जिलों के 725 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। NIT हमीरपुर में चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिभागी और 42 प्रवक्ता हिस्सा ले रहे हैं। 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा सम्मेलन। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने किया बहादुरगढ़ अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की खराब हालत पर महिला आयोग ने की कार्रवाई। बाहर की दवाइयां लिखने पर डॉक्टर्स पर सख्ती के आदेश जारी। पंचकुला के सेक्टर 21 में एक बिजनेसमैन के घर पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। बोले, इस्तीफा स्वीकार होते ही बताऊंगा हैरेसमेंट की पूरी कहानी। पराली ने बढ़ाई परेशानी। करनाल में पराली स्टॉक में लगी भयानक आग। प्रशासनिक टीम ने लिया जायजा। आग लगने के कारणों का पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को दिया बड़ा झटका। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से लगी रोक हटाई। नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। फरीदाबाद के भांकरी गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट। दादा, दादी और पोते की हुई मौत। मलबे के ढेर में तब्दील हुआ पूरा मकान। घर में बंधी भैंस की भी हुई मौत। शोपियां के गांव मेलपुरा में गोली लगने से युवक की मौत। प्रवासी युवक का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। जैनपुरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया शव। पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वंदना मल्होरा जैनपुरा शोपियां में एक गैर मकामी मजदूर को हलाक किया गया है और इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है। बताया गया कि लाश पर गोलियों के निशान थे। गांव के बागात में गोलियों के जख्मों के साथ
ये लाश मिली और जब लाश मकामी लोगों को मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर हुकाम को इतला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को बरामद किया, उसे जैनपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हुकाम का कहना है कि वाकये के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इलाके को घेरे में ले लिया गया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। महलों की शिनाख्त बिहार के अशोक चौहान के तौर पर हुई। इस वाकये ने इलाके में गैर मकामी वर्कर्स की हिफाजत के हवाले से खदशात को जन्म दिया। असली घर बिहार भागलपुर संगम में रहते हैं, मक्की का काम करते हैं। इस वक्त हर दिन यही मक्की काटने के लिए आते थे। ठीक, तो सुबह भी हम लोग 4-5 बंदे मिलकर आए मक्की लेने के लिए। ये आप लोगों के साथ ही था सुबह? हाँ, कितने बजे? 7 बजे रूम से निकले, 8 बजे तक साथ में ही था। ठीक, फिर मक्की काटते काटते किसी का फ़ोन आया, फिर बोला कि मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह मक्की देखने के लिए, आप लोग इधर काटो। जब वो मक्की हम लोगों को मक्की काटते काटते जब 1 घंटे हो गए, ये वापस नहीं आया तो ढूंढने लगे। फिर इनको फ़ोन किया, फ़ोन तो यहाँ रिसीव हो रहा है, मतलब फ़ोन लग रहा है मगर रिसीव नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों को हो गया कि हुआ क्या, गया कहाँ। तो ढूंढते ढूंढते इधर आए तो देख रहा हूँ ये मरा हुआ था। मेरे को सुबह को पता लग गया कि इधर ये इसको मार दिया किसी ने, कोई दूसरा बंदा करने के लिए गया था। उसके बाद मुझे पता लगा, उसके बाद मैं इधर आया। ये चाचा है, जब बोलेगा तो जाना तो पड़ेगा। ज़िला शोपियान का दूर उफ्तादा इलाका मंडिना नामी गाँव, जहाँ पे एक नॉन लोकल की डेथ बॉडी जो है मशकूक हालत में सुबह एक खेत में पड़ी थी। जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल ये जो है कौमी शाहरा के नज़दीक है, नेशनल हाईवे के नज़दीक ये इलाका है। और ये अगर नज़दीक पड़ता है तो ज़िला जो अनंतनाग है उसके नज़दीक पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दूर है शोपियान ज़िला से। लेकिन जिस हालत में डेड बॉडी को लिया गया है तो तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मी, पुलिस और एसओजी की टीम यहाँ पे मौजूद है। फ़िलहाल डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और डेड बॉडी यहाँ पे जो है एफएसएल टीम जो है वो पहुँची गई है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि 2 गोलियाँ जो है उस के बॉडी में पायवस्त की गई है। फ़िलहाल जांच जारी है। चूँकि हम एक बार फिर कहना चाहेंगे यहाँ से कि बहुत ज़्यादा दूर है शोपियान से ये इलाका और खेतों में ये बॉडी पाई गई है मशकूक हालत में। तो नॉन लोकल है ये, अशोक चौहान के नाम से इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, जो बिहार का रहने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी जो इस वक्त खेत में चारों तरफ जो है मौजूद है। तो तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फ़िलहाल ये जांच जारी है। इरशाद मलिक, न्यू सिटी नेटवर्क, शोपियान। डिप्टी कमिश्नर शोपियान शाहिद सलीम ने जिला इंतजामिया और महकमे पुलिस के आला हुकाम के साथ फौरी तौर पर जाए वारदात का दौरा किया। हुकाम इस वाक़े को संजीदगी से ले रहे हैं। ये वादी कश्मीर में गैर मकामी लोगों पर हमलों के सिलसिले में पुरसुकून होने के अहम दौर के बाद पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस तफ्तीशी टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया और मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और इस तरह के वाक़यात का इयादा न होने को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान बनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों से भी बातचीत की। जम्मू के मार्बल मार्केट में एल्युमिनियम की दुकान में पुरस्कार धमाके से मुतल्लिक़ खबरों के बाद पुलिस ने वजाहत दी। पुलिस का कहना है कि मार्बल मार्केट में धमाके से मुतल्लिक़ खबर की हकीकत ये है कि सिविल 16 अक्टूबर को रात 11 बजे मार्बल मार्केट में वाक़े अनीश एल्युमिनियम की दुकान में कुछ नामालूम अफराद की वजह से आग लग गई और पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि मामला आतिशबाजी के वाक़े से मुतल्लिक़ है, इस सिलसिले में मुनासिब रिपोर्ट पुलिस स्टेशन छनी हमत में दर्ज कराई गई और इंक्वायरी एएसआई गुलाम हुसैन को सौंपी गई। मागाम हांजीवीरा रोड पर आरडीएसएस स्कीम के तहत हाई टेंशन लाइन के खंभे बिछाने को नाक़िस मनसूबाबंदी करार देते हुए अवाम ने एहतजाज किया। वाज़ रहे कि आरडीएसएस स्कीम के तहत तहसील पटन के कोनगमडारा में बिजली के खंभे बिछाए जा रहे हैं और लोगों ने खदशा जाहिर किया कि बिजली के खंभे सड़क के किनारे खड़े किए जा रहे हैं। इससे पैदल चलने वालों के लिए मुमकिन हिफाजती खतरात पैदा हो रहे हैं और हादसात का खतरा बढ़ रहा है। महकमे के दरमियान तालमेल की कमी भी नजर आ रही है। पीएमजीएसवाई महकमा भी इस काम के बारे में आगाह नहीं है। इसमें राइट ऑफ वे होता है। एक रोड जब बनाते हैं तो राइट ऑफ वे का मतलब ये होता है वहाँ तक मतलब फ्यूचर में रोड को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लाइन डिपार्टमेंट दूसरे हैं, फॉर एग्जांपल अभी केपीडीसीएल यहाँ पे काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट है आरडीएसएस, उसके अंडर यहाँ पे तारें और पोल बिछा रहे हैं। तो पोल जो इन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल रोड के बर्म के अंदर है।
मैंने PMGSY के साथ बात की थी, एक्जन के साथ और AWL के साथ। उनका कहना है कि इसमें कोई परमिशन हमने अभी तक नहीं दिया है। हमारी यही डिमांड थी कि जो पोल लगे हुए हैं यहाँ पे, कल को अगर वाइडिंग होगी रोड की तो आवाम का पैसा ही ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि कल को ये पोल निकालने हैं और ऊपर से सड़क के साथ लगे हुए ये पोल। हमारी डिमांड यही है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि ये पोल जो है ये बर्न के बाहर लगनी चाहिए, ताकि जो एक्सीडेंट का खतरा है, खदशात हैं लोगों को कि वो ना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह खचनी ने त्राल कस्बे में पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। पार्टी के सैकड़ों कारकुनों और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। इस तकरीब में पार्टी के मोहब्बत की दुकान की टैगलाइन पर रोशनी डाली गई। सुरेंद्र सिंह ने इस इक़दाम को अहम करार दिया और कहा कि ऐसे इक़दाम से आम लोगों को अपने लीडरों तक मौसर तरीके से पहुंचने का मौका मिलता है। हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को एक रिजर्वमेंट शो किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होंगे, हम पहले इलेक्शन करवाएंगे। पहले डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन के बाद उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हो गए। फिर उन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली करेंगे, जम्मू कश्मीर को रियासत देंगे। और हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने एक रोष प्रकट किया कि हमारी रियासत को बहाल करें। आपका जो वादा आपने खुद किया हुआ, क्योंकि ये ज़ुबान किसी आम आदमी की है नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है और ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था और सारी चीज़ें कुल मिला के हम लोगों ने कहा कि हम उनको एक याददाश्त दिलाते हैं कि कांग्रेस पहले दिन जिस दिन कैबिनेट हुई, हम लोगों ने हल्फ बर्दारी नहीं की और हमारे मंत्री जो हैं वो कैबिनेट से बाहर रहे, लेकिन कोलेशन हमारी उसी तरह है। अगर कोलेशन उनके साथ स्ट्रांग नहीं होती तो हमारी लीडरशिप दिल्ली की जो है, राहुल जी और उसकी तमाम टीम जो थी, प्रियंका जी और खड़गे जी जो यहाँ पे आए, वो नहीं आते। लिहाजा ये गम और दिल बहलाने के लिए ये सारी चीज़ें उनको जो इस प्रचार को करना, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, ये उनके लिए ठीक हो सकता है। हम लोग सरकार में हैं, सरकार चलाएंगे और पूरी सरकार चलेगी और उसके आगे चल के हम देखते हैं हम क्या, क्योंकि सरकार चलने के लिए कभी आदमी अंदर नहीं होता, बाहर से भी सपोर्ट करता है। लोगों के मुद्दे मकसद और कांग्रेस के लिए मंत्री बनना मैंने पहले कह दिया कि ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर की आवाम है, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे मकसद है। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने बडगाम का दौरा किया। उन्होंने जिला अस्पताल बडगाम का दौरा किया और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने DC ऑफिस बडगाम में तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग भी की। रशीद ने कहा कि बडगाम के लोगों को सहूलियात पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने काबीना में रियासी दर्जा बहाल करने की करारदाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज करते हुए कहा कि ये ऐसा है कि जंगल में मोर नाचे और किसने देखा। आप एक MP हो, MLA हो, सरपंच हो, DDC चेयरमैन हो, जो भी हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है कि वो एक पुल बने आवाम के दरमियान और सरकार के दरमियान। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम के जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर प्लेटफार्मों पर सरकार के नोट्स में लाया जाए। एंड आई एम डूइंग द सेम जॉब। तो आज हमने अस्पताल का दौरा किया, वहाँ पर जो इश्यूज़ थे, उसके अलावा DC साहब के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, चाहे PHC का था, RNB है, मतलब इरिगेशन है, बाकी चीज़ें हैं, हेल्थ है, तो एजुकेशन सेक्टर है, वी टू के रिव्यू ऑफ द ओवरऑल इश्यूज़। तो उम्मीद है कि मतलब अगर 10 मामले होंगे, मैं कहता हूँ अगर 5 भी हल हो जाए तो बड़ी बात है। लोगों से झूठे वादे करने में कोई मतलब। अपनी पार्टी के रहनुमा इम्तियाज परे ने अपनी रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वादों को पूरा करने में नाकामी पर तनकीद की। परे ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर मगर वोटों में नुमाया इजाफे का हवाला भी दिया और कहा कि अपनी बढ़ती हुई हिमायत को उन्होंने उजागर किया। अहम मसाइल के हल के लिए उमर अब्दुल्ला के अज़्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि रियासत की करारदाद बेमानी है। वोट में पहली प्यार थी 370 और 35 को थी, और जहां उनके ताल्लुकात कांग्रेस के साथ ही, तभी तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बाहर आ चुकी है और इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि उनका कोई वजीर तो बना नहीं। शायद यही है कि उनके अलग अलग मैनिफेस्टो थे। कांग्रेस का स्टेट हुड था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 ही था। तो जहां हुकूमत में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां हम इस सोच में बैठे थे और हमें उम्मीद भी थी, चाहे वो उनके वोटर्स थे या ना थे, सबकी उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट रेजोल्यूशन पास होगा कैबिनेट के ज़रिए कि 370 और 35 की वापसी,
लेकिन हुआ क्या, स्टेट हुड जिसके लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहले ही कह चुका है कि वक्त आने पर हम स्टेट हुड वापस देंगे। आवाम के बीच में आके ये कहते हैं कि हमें बीजेपी को हम पावर से दूर रखना चाहते हैं, बीजेपी को हम इक़्तिदार से दूर रखना चाहते हैं। तो ये छोटा सा डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो कैसे उस अपोजिशन को देना चाहते हैं जिस अपोजिशन ने हमें हर वक्त उनके कहने के मुताबिक हमें नुकसान पहुंचाया है। जनूबी कश्मीर के कदलबल पामपोर में एग्री किंग ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई और एग्री किंग ट्रैक्टर्स की अहम शख्सियात ने इसमें शिरकत की। उनमें रानो कुमार शर्मा डायरेक्टर मार्केटिंग, सुनील कुमार मार्केटिंग ऑफिसर और गुरबचन सिंह मार्केटिंग ऑफिसर शामिल थे। जम्मू कश्मीर में एग्री किंग के मजाज तकसीमकार मुश्ताक अहमद गनाई भी मौजूद थे। एग्री किंग ट्रैक्टर्स और काश्तकारी के आलात की ताज़ा तरीन रेंज की नुमाइश की गई जो जम्मू कश्मीर में ज़रई बरादरी की उभरती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। शर्मा ने ज़राअत में इख्तरा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि एग्री किंग किसानों को जदीद तरीन मशीनरी के साथ बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है जो पैदावार और पायदारी को बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मालिक मुश्ताक अहमद ने कहा कि एग्री किंग ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट के मजाज तकसीमकार के तौर पर प्योर वाटर एंटरप्राइजेस को जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी लाने पर फख्र है। यकीन है कि ये मशीनें खित्ते में काश्तकारी के तरीकों में इनकलाब बर्पा कर देगी। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए एक खुशाइन खबर है। आपने देखा कि हाल ही में यहाँ पर जो एग्री किंग ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने एक आउटलेट खोला है। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर आर.के. शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बहुत मुबारकबाद आपको कि एक बहुत बड़ा आउटलेट खुला है यहाँ पर। एटलीस्ट जो हमारे किसान भाई हैं उनको कहीं ना कहीं अब चैन और सुकून मिलेगा। सर, सबसे पहले तो ये जो आउटलेट है इसके बारे में बताइए। ये आउटलेट हमने पैम्पोर में खोला है। मुश्ताक भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एक हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं यहाँ पे, इनकलाबी टेक्नोलॉजी है जिसमें है कि भारत सरकार में इसने रिकॉग्नाइज़ किया है, हमें पेटेंट का खिताब से नवाजा गया है। इसमें है कि मल्टी स्पीड्स के कारण कस्टमर का डीजल की बचत है, समय की बचत है। हमारा एपिसाइक्लिक हार्ब रिडक्शन डिज़ाइन है, उसके कारण टायर की भी लाइफ बढ़ती है, 30% एक्स्ट्रा है। क्या है, डीजल टायर ये सब अब आसमान को चूम रहे हैं इनके रेट। तो यही बचत कस्टमर को मिलनी चाहिए और हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों को बचत और उनको आगे बढ़ने का एक पूरा मौका देगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके बगैर अगर हम बात करें, हमने देखा कि आपने कुछ कटिंग टेक्नोलॉजी, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको लेके बात किया है। तो सर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो क्या मुख्तलिफ है अगर हम बाकी ट्रैक्टर्स की बात करें और एग्री किंग ट्रैक्टर्स की बात करें? ये जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं मल्टी स्पीड है। इसमें हमें कस्टमर को एक ऑप्टिमम स्पीड ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे टायर स्लिप ना हो, स्मोक ना हो, आरपीएम ड्रॉप ना हो। उस पे ही डीजल की बचत ज़्यादा होगी, समय कम लगेगा और उनकी बचत होगी। ये कटिंग है मल्टी स्पीड। अभी इंडिया में मल्टी स्पीड सबसे पहले हम लेके आए हैं 24 स्पीड। टायर का भी हमारा डिज़ाइन है जो लेके आए, उसको हमने कन्वर्ट किया इंग्लिश में, फिर खुद 100% कंपोनेंट ट्रांसमिशन के हम खुद बना रहे हैं। कस्टमर को स्पेस की कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जेन्युइन मिलेंगे। किसान भाई हैं उनके लिए भी अगर उन्हें कल को ट्रैक्टर ख़रीदना है तो उनके लिए किस तरीके से सोचा गया है आगे? इंशाल्लाह हमने हमारा ये प्रोग्राम है कि हम नॉर्थ कश्मीर में पूरे J&K में, इवन नॉर्थ कश्मीर नहीं, साउथ नहीं, पूरे J&K में हमने ब्रांचेस खोलने हैं, डीलरशिप देनी है। वो हम डोर सेटअप पर भी हम कस्टमर को ट्रैक्टर भी दे देंगे और सर्विस भी दे देंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
दक्षिण कश्मीर के पंपोर में एग्री किंग ट्रैक्टर और उपकरण उद्घाटन समारोह का आयोजन। एग्री किंग ट्रैक्टर्स की प्रमुख हस्तियों ने लिया हिस्सा। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों पर दिया जोर। ऊना में प्रदेश स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा निदेशक। प्रदेश के 11 जिलों के 725 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। एनआईटी हमीरपुर में चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिभागी और 42 प्रवक्ता हिस्सा ले रहे हैं। 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा सम्मेलन। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने किया बहादुरगढ़ अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की खराब हालत पर महिला आयोग ने की कार्रवाई। बाहर की दवाइयां लिखने पर डॉक्टर्स पर सख्ती के आदेश जारी। पंचकुला के सेक्टर 21 में एक बिजनेसमैन के घर पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। कैप्टन ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। राष्ट्रीय राइफल्स ने पुंछ जिले के सुरनकोट में एक मुश्तबा शख्स को 2 दस्ती बमों के साथ गिरफ्तार करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट मेंढर के गुरसाई टॉप और राजौरी जिले के शादरा शरीफ और पुंछ शहर के मुल्हिका इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई। ऑपरेशन में जदीद हथियारों से लैस फौजियों की बड़ी तादाद ने जंगलात के इर्द गिर्द बने हुए नालों और खाली मकानात की तलाशी ली ताकि इलाके में दहशतगर्द कोई मजमूम कार्रवाई न कर सके। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एक तरफ जहां पुंछ जिले की मेंढर तहसील के गुरसाई टॉप और डना शास्तार में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं आज जो है सुरनकोट के अंदर एक संदिग्ध पकड़ा गया जिसके पास से 2 ग्रेनेड मिले। और वहीं राजौरी जिले के शादरा शरीफ में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुंछ में जो इस समय न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में एसओजी के जवान जो हैं वो जंगलों को खंगाल रहे हैं और साथ ही जंगलों के आसपास बनी जो बिल्डिंगें हैं, जो खाली बिल्डिंगें हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध अथवा कोई आतंकी वहाँ पर मौजूद ना हो, क्योंकि लगातार जो है आतंकी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है उसमें खलल डाला जाए और उसको जो है ख़राब किया जाए। लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से चौकस हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है जवान पूरी मुस्तैदी से जंगल में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और पूरी तरह से जो है अपने आधुनिक हथियारों से लैस होकर इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं ताकि जो आतंकी हैं उनके नापाक इरादे हैं जो हैं उनको नाकाम बनाया जा सके और आतंकियों को कहीं ना कहीं ढूंढ कर निकाला जा सके, क्योंकि पुंछ और राजौरी में लगातार जो है आतंकियों की तरफ से थ्रेट्स हैं और लगातार आतंकी जो हैं इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दें। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो हैं वो अपने अभियान को अंजाम दे रहे हैं। वो कहीं जंगल हो, नदी हो, नाले हो और खाली बड़े जो घर हैं खास करके उनको जो है खंगाला जा रहा है ताकि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। हालिया महीनों में जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस गंधू डोडा विलेज ने डिफेंस गार्ड्स को जदीद राइफलों से लैस करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस उम्मीद के साथ उन्हें कुछ बुनियादी तरबियत भी देना शुरू कर दी कि ये अफराद इलाके के मजमूई सिक्योरिटी नेटवर्क को फ़रोग देंगे, मकामी कम्युनिटीज़ की हिफाजत को बढ़ाने और दहशतगर्दी के खतरात से निपटने की कोशिश में इक़दाम किया गया। तरबियत में खुदकार राइफलों का ऑपरेशन, स्क्वाड पोस्ट ड्रिल्स और दीगर हिकमत अमली शामिल है। ये यूनिट की सतह पर उनके मुतल्लिका देहात के करीब में मुनक्किद किया जाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि गाँव के मुहाफिज यकीनी दुनिया के मंजरनामों में अपनी सलाहियतों को तेज़ी से इस्तेमाल कर सके। आज यहाँ पे हमें SHO साहब जिनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, जो सुबह से आकर के यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें हर एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है, बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग सिखाएंगे हमें, आफ्टर दैट हमें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। आज हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। हमें मसूद साहब ने ट्रेनिंग दी, अभी तक बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी इन्होंने। तो अब हम अच्छे से मतलब मिलिटेंट के साथ लड़ सकते हैं, टारगेट किलिंग कर सकते हैं। अगर हमारे में कोई मूवमेंट हो जाती है सब तो हम अच्छे से उनके साथ फेस कर सकते हैं उनका। आज हमें जो पुलिस की तरफ से गुंदों में हेडक्वार्टर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे हमें अब अपने आप को कॉन्फिडेंट साबित कर रहे हैं कि हमें किसी भी किस्म की जो मतलब
गलत मूवमेंट या कोई पुलिस या कोई फौज के द्वारा किसी भी आप मिलिटेंसी के द्वारा कोई भी हमें कुछ होगा तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऑटोमेटिक हथियार भी मिले हैं सर, तो इनका भी जो है अभी हमें ट्रेनिंग दी जा रही है और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हमें कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी गांव में तो हम इसको अच्छी तरह से मिलिटेंसी को टैकल कर सकते हैं। जिला बारामूला के टंगमर्ग में वाक़े CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च फील्ड सेशन में एशिया का वाहिद और नायाब रेडवुड दरख्त मौजूद है। ये दरख्त 150 साल पुराना बताया जा रहा है। इस हेरिटेज दरख्त भी करार दिया गया है और बताया जाता है कि एशिया में सिर्फ टंगमर्ग में पाया जाता है। यही वजह है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल ने इसको हेरिटेज दरख्त करार दिया है। देखा ये जंगलों में कहीं पे हमने देखा नहीं है। फिर उसके बाद हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात की, उनको मैंने यहाँ बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं हमने भी इसको कहीं देखा नहीं है। तो फाइनली जब पता करते करते तो हमें पता चला कि ये जो है ये जायंट रेडवुड है। दिस इज़ सिकेडेंड्रॉन जाइजेंशियम। इसका हम इस वक्त प्रोपगेशन की जो है तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी देर से काम चल रहा है, अभी कोई अच्छा सक्सेस नहीं मिल रहा है। इसका हमने टिश्यू कल्चर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके कोन्स बनते हैं छोटे छोटे जिनमें सीड्स होते हैं, तो वो कोन्स को भी हमने जो सीड्स का अंडर ट्रायल है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई सक्सेसफुल रिपोर्ट नहीं है। आज पहली बार आए और हमने भी देखा, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत होती है कि कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो वाहिद होते हैं, जो यूनिक होते हैं। हमने भी आज देखा, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा हमको सीखने को मिला। सर ने बोला कि ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसमें नेस्ट फॉर्मेशन नहीं होती, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होती है इसमें। तो ओवरऑल देखने को मिला, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि कुछ तो कोई एक ऐसी नायाब चीज़ है कश्मीर में जिसे देखने के लिए कोई और भी आ सकता है। एशिया में वाहिद और नायाब कद आवर दरख्त रेडवुड जो सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है और वो भी कश्मीर के टंगमर्ग में है। अब इसकी पेशरफ्त ये की जा रही है साइंसदानों की तरफ से, क्योंकि इसकी शाखें, इसकी बीज और उसकी पेशरफ्त होती हैं कि क्या आया इसकी बीज जो है और इसकी शाखें जो हैं दूसरी जगह उगा सकते हैं, और उसमें रिसर्च की जा रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो तलबा है, लोग हैं, वो इस दरख्त को यानी इसकी देखने के लिए आते हैं और ये खुशी का मकाम है। अब देखना है कि इस रेडवुड की पेशरफ्त क्या होगी और इसकी शाखें किस तरह उगाई जाएगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। ज़रा शोपियां के पीरपुरा गांव के मशहूर सुर्ख आलू अपनी मुनफरिद रंगत, जायके के लिए जम्मू कश्मीर में मशहूर है। ये आलू अब ख़त्म होने के करीब है। मौसमियाती तब्दीली, रिवायती काश्तकारी के तरीक़ों की कमी को इस जवाल की वजह करार दिया है। किसानों का कहना है कि इसकी बहाली न सिर्फ मईशत को बेहतर कर सकती है बल्कि इलाके के ज़रूरी शनाख्त को भी महफूज रख सकते हैं। मकामी लोग हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। इसका जो क्लाइमेट सिस्टम है वो उसके लिए बेहतर था, तो उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी कि उनको चाहिए कि फिर से वो आके यहाँ पे स्टडी करे, देखे यहाँ की ज़मीन उसके लिए ठीक है। फार्मर्स को भी वो अवेयरनेस दे कि कैसे उसको बनाना है, कैसे कल्टीवेट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे आए। तो उनको चाहिए कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सीड है वो कलेक्ट करे, फार्मर्स को दे। यहाँ तो तकरीबन 500-600 गार थे हेरपुर में, उनके सटीपुरा में करते थे, काशेदों में करता था, बोरे आलम में करता था, हेरपुर में करता था, क्रिचपासी में करता था। रोजगार नहीं, आज भी ये रोजगार का जरिया। और क्या, अगर तो मतलब असल बीज किसी मुल्क से लाएगा, असल जो यहाँ बनेगा, पहले ट्राई करूँ उसमें, फिर तो मतलब ठीक रहेगा, जिसमें बन जाएगा फसल। शोपियां और पुलवामा के सनती इलाकों में कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात का तारुफ बागबानी के शोबे को तब्दील कर रहा है। ख़ास तौर पर सेब के काश्तकारों के लिए ये सूदमंद साबित हो रहा है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के नए मौक़े फराहम कर रहे हैं। बहुत से किसान अपनी पैदावार को फौरी तौर पर फ़रोख्त करने के बजाय कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात में ज़ख़ीरा करने का इंतखाब कर रहे हैं। इन कोल्ड स्टोरेज में हज़ारों टन सेब ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। किसानों को चोटी के मौसम में सेब की सप्लाई को मुनज़्ज़म करने और बाद में जब मार्केट की तलब ज़्यादा होती है तो फ़रोख्त करने की सलाहियत होती है। इससे किसानों को उनकी पैदावार की बेहतर कीमतें मिलती हैं। मार्केट में रेट कम होता है तो
ग्रोअरों के पास चॉइस रहती है कि वो माल अपना घर में रखे या कोल्ड स्टोर में भेजें। तो उस हिसाब से वो वक्त के हिसाब से जो उनको लग रहा है कि मार्केट बाहर अच्छा है, कि आज जो हमें घर में मार्केट अच्छा है कि स्टोर में डाल के आएगा। बाकी इस साल मार्केट तो पहले कम ही रहा है, तो बाकी आगे उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह जिन्होंने भी कोल्ड स्टोर में माल लगाया हुआ है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो ग्रोवर हो, चाहे वो ये व्यापारी हो जिन्होंने भी रखा हो, या स्टोर वाले हो जिन्होंने भी रखा हो। आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम पहलगाम में गुज़िश्ता महीनों में सयाहों की आमद में कमी के बाद अब सयाहती ग्राफ में नुमाया इजाफा हुआ है। पहलगाम में इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की काफ़ी तादाद कुदरती खूबसूरती नज़ारों से लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद में काफ़ी खुशी है। सयाहती महकमे के अहदेदारों का कहना है कि विंटर टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। बहुत शानदार अनुभव है, बहुत खूबसूरत इलाका है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे हम लोग टीवी पे देखते थे, ये हो गया, आतंकवादी आ गए, तमाम निगेटिव चीज़ें दिखते थे, उधर कहने से बहुत ही सरल और बहुत ही सहज इलाका है, बहुत सुंदर वातावरण है। और यहाँ पे तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद तो प्रदूषण नाम की चीज़ खत्म हो चुका है, और लग रहा है यहाँ पे आके ही आदमी बस जाए। यहाँ पे सारे लोग आना चाहिए, कोई निर्भीक होकर आना चाहिए, कहीं कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार की तरफ सारी व्यवस्थाएं एकदम एक नंबर की है। सुरक्षा को दृष्टिकोण को लेकर के, चाहे सारी चीज़ों को लेकर के बहुत शानदार है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाहर के लोग आ जाएं, यहाँ इंजॉय करें। सबसे खुशी की बात है कि यहाँ बीमारी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। हाँ, हम लोग रास्ते भर यही देखते रहे, कहीं हॉस्पिटल नहीं दिखा। हम लोग पूछे भी कि यहाँ तबीयत खराब होने पे कहाँ लोग जाते हैं, तबीयत खराब ही नहीं होती है। सब लोग यही बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जिनों से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे तो देखे यहाँ का नेचर, देखे यहाँ की खूबसूरती, देखे यहाँ की बहुत बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पे हम अपील करना चाहते हैं टूरिस्ट से वो आए यहाँ पे देखे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे कश्मीर का। स्पेशली आरो वैली, बेता वैली, चननवाड़ी बहुत ही अच्छे पॉइंट है, बेहतरन है यहाँ का, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह। अब देखने को ये मिल रहा है कि टूरिज़्म एक बार फिर पिक कर चुका है। अगर होटल ऑक्यूपेंसी की बात करें, अगर डेली टूरिस्ट अराइवल की बात करें तो काफ़ी बढ़ रहा है। जहाँ तक आने वाले दिनों का सवाल है, आप जानते हैं कि पहलगाम अब विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो गई है। विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था, उसकी अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत थी, उसकी अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत थी। उस पर कार्रवाई कर रहे हैं गवर्नमेंट भी और प्राइवेट जो है स्टेक होल्डर, उनकी भी। परवेज़ नौपूरी मीर बाज़ार अनंतनाग में बांस की वर्कशॉप चलाते हैं और अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद परवेज़ की ज़िंदगी ने यू टर्न लिया है। उन्होंने अपनी वालिदा के लिए शायरी लिखना शुरू कर दी। परवेज़ का तालीमी पस मंज़र ज़्यादा मुस्तकम नहीं है, फिर भी वो बचपन से ही कश्मीरी और उर्दू में लिख रहे हैं। अब तक उन्होंने कम से कम 14 म्यूज़िक एल्बम बनाए और कंपोज भी किए। उन्होंने अपनी हालिया 2 एल्बम अपनी वालिदा के नाम वक्फ किए। परवेज़ एक कामयाब कारोबारी भी हैं और वो 20 के करीब लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। 20 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और वो जल्द ही अपनी वालिदा के लिए वक्फ अपना 3रा म्यूज़िक एल्बम मौज 3 लॉन्च कर रहे हैं। परवेज़ खुद अपने एल्बम्स में अदाकारी भी कर रहे हैं। आपने जो अभी सवाल पूछा मुझसे, माँ और मेरी शायरी का क्या ताल्लुक़ है? माँ ही वो है जिसने मुझे इस लाइन में डाल दिया है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मतलब एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब जो दिल में है, मतलब दुखी है, वो ये है कि मतलब मैं जब भी घर से निकलता था, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो माँ की वो दुआ, नेरगस खुदा सवाल शामनी सुलीपाम घर मिश फेरन। 2017 से वो मेरे साथ नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा कि पटवारी तो नहीं बन सका, लेकिन उनकी दुआ रंग लाई। उससे भी ज़्यादा मेरा कारखाना है मीर बाज़ार, जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है। बैम्बूज़ का मैं होलसेल काम करता हूँ और वेल्डिंग वर्क्स जो भी वेल्डिंग में वो मैं करता हूँ। हर साल चाहता हूँ, कोशिश यही रहती है, दुआ यही रहती है अल्लाह ताला से कि अगर इस साल 10 हैं, अगले साल 12 हो, 15 हो, जितना एक्सपेंड वही करने वाला है। तो आज तक कामयाबी मिली है। 20 से 22 लड़के मेरे पास काम करते हैं, उनकी भी दुआ मेरे साथ है। तो कब स्टार्ट किया ये कारखाना? ये मैं 12 साल पहले किया था। तो
भाई से मिसाल भी है ये, और यकीनी तौर पर माँ की जुदाई ने इनको शायर तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी है ये। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कारखाना इन्होंने खड़ा किया है, और जहां पर ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी कर रहे हैं, यानी कि दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। हालांकि तालीम इनकी कम है, कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपना लोहा मनवा लिया, और वाकई तौर पर हम इनको सलाम करते हैं इनके इस जज्बे को। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि ये कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ जो कि इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ है, वो नाज़रीन तक पहुँचाए, ताकि ये उन नौजवानों के लिए मशाल राह बन जाए जिन्होंने किसी न किसी वजह से ज़िंदगी से हार मानी है और जीना ही छोड़ दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मीर बाज़ार अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाला। दक्षिण कश्मीर के पंपोर में एग्री किंग ट्रैक्टर और उपकरण उद्घाटन समारोह का आयोजन। एग्री किंग ट्रैक्टर्स की प्रमुख हस्तियों ने लिया हिस्सा। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों पर दिया जोर। ऊना में प्रदेश स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा निदेशक। प्रदेश के 11 जिलों के 725 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। एनआईटी हमीरपुर में चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिभागी और 42 प्रवक्ता हिस्सा ले रहे हैं। 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा सम्मेलन। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने किया बहादुरगढ़ अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की खराब हालत पर महिला आयोग ने की कार्रवाई। बाहर की दवाइयां लिखने पर डॉक्टर्स पर सख्ती के आदेश जारी। पंचकुला के सेक्टर 21 में एक बिजनेसमैन के घर पर अज्ञात लोगों ने की जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर पर कायम है। न्यूज़ 18 JKLHH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 370 वापस लाने के अपने वादे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कायम है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार आप हमसे बात कर रहे हैं। प्रायोरिटीज क्या क्या रहेंगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं सबसे पहले तो मैं माता के दरबार में आया हूँ, माँ बावे वाली के चरणों में आया हूँ, क्योंकि जब मैं इलेक्शनों में भी गया था माँ के चरणों से अपना आशीर्वाद लेके गया था, और आज मैं फिर माँ के पास अपना शुक्रिया अदा करने आया हूँ, क्योंकि उस माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और माँ ने जो मुझे दिया है मेरी उम्मीद से ऊपर है, मेरे ख्वाबों से ऊपर है। और मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं गांव से उठा हुआ एक आम छोटा सा एक बच्चा जो एक मेहनत करके आज यहां पे पहुंचा है, और मुझे फख्र है अपने लीडर पे कि मेरे लीडर ने एक छोटे से गांव से उठे हुए नौशहरा के उस ननियाल गांव से उठे हुए एक आदमी को आज डिप्टी सीएम बनाया है जम्मू कश्मीर का। और मैं आज इस माँ के दरबार में खड़ा हूं, और मैं माँ से यही आज फरियाद लेके आया हूं, माँ कि इतना ओहदा तो मुझे मेरे लीडर ने भी दिया और माँ ने भी आशीर्वाद दिया, लेकिन अब मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने लोगों से वफा कर सकूं, क्योंकि जम्मू के लोगों को बड़ी मेरे से उम्मीदें हैं। खिता पीर पंचाल, जिसको 75 साल बाद पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, उनको बहुत मेरी उम्मीदें हैं। मेरा इलाका जहां से मैं नौशहरा से MLA बन के आया हूं, मेरे इलाके नौशहरा से उन लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं, और उनको आज जब मैं ये बोलता हूं उनको फख्र महसूस होता होगा कि हमने जिस इंसान को जिताया, जिस दिन जिताया था उस दिन एक मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, और आज जब वो वापस कल नौशहरा हमारी उस धरती पे आएगा
तो जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम होगा। तो इसलिए माँ का भी शुक्रिया, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर साहब का भी शुक्रिया। चौधरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था धारा 370 को वापस लाना, लेकिन कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्टेटहुड के लिए। अब जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस गवर्नमेंट को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कहीं ना कहीं वो जो वादे किए थे उससे पलट रही है। 370 से अब वो सिर्फ सीधे स्टेटहुड पे आ गए। और कहीं ना सर सजाद लोन ने और बाकियों ने एलिगेशन ये लगाया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। मेरी बात सुनिए, जुमा 2 दिन हुए हैं, अभी सरकार ने ओथ ली, आज पोर्टफोलियो मिले हैं।